साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का आज पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नाम लर्न रखने का। इसमें 5 हेडिंग है। एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, डोबेराइनर्स ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें 4 ये क्वेश्चन पूछा है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर? द एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट? द एलिमेंट कैसा था? मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड? तो क्या कहेंगे उसे? एटम्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट? अब इस ये Na क्या है? एलिमेंट। तो एलिमेंट को जब हम मॉलिक्यूल के रूप में केवल लिखेंगे तो Na2। तो ये एक ही टाइप का रहेगा, एक ही टाइप के एलिमेंट का एटम रहेगा। और जब कंपाउंड का मॉलिक्यूल लिखेंगे तो 2 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट को मिला के लिखा जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे ही देख लिए। इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। टोटल कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट्स है। इसको एक टेबल जैसा बना के रखेगा ताकि कैसे इसको आसानी से पढ़ा जाए। जैसे घर में कोई सामान अगर व्यवस्थित रहता है, अरेंज रहता है तो समझने में ठीक रहता है। उसी तरह से ये पीरियोडिक टेबल है जिसको हम लोग को ये कैसे बना है, इसमें क्या है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लेकिन इससे पहले जो साइंटिस्ट लोग काम किया है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो 2 या 3 वीडियो में इसको कोशिश करूंगा कि तुम लोग को 100% समझ में जाए प्रैक्टिस करने का। तो एलिमेंट हम लोग अभी 2-4 दिन से बराबर पढ़ रहे थे, सब बैलेंसी सब समझे। तो सबसे पहले कुछ चीज ऐसा है जो समझना जरूरी है कि 3 साइंटिस्ट कौन कौन काम किया इसमें। डोबेराइनर, दूसरा कौन किए है काम? तो डोबेराइनर कहाँ के थे? जर्मनी के, 1817 में। इन्होंने जो इसका बनाया तो उसको ट्राइड बोला गया। उस टाइम में केवल 30 एलिमेंट्स मालूम था, 1817 में। न्यूलैंड ये इंग्लैंड के थे, 1866 में। इन्होंने जो टेबल बनाया, चार्ट बनाया, उसको कहा गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उस टाइम में 56 एलिमेंट नोन था। फिर मेंडलीव काम किए। दमित्री मेंडलीव जो रशिया के थे, 1869 से 72 में वो पीरियोडिक टेबल बनाए। उस टाइम में 63 नोन एलिमेंट था। लेकिन अभी जो मैं एक फिगर दिखाया वो हेनरी मोसले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए हैं। तो अभी 118 एलिमेंट को कैसे उसमें रखा गया है, सजाया गया है। क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या हुआ कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक साथ रहना चाहिए। तो ऐसा कैसे सेटिंग किया है, किस आधार पर, किस बेसिस पर उसको रखा गया है, तो ये हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले मैं 1-2 बात तुम लोग को उससे पहले सिखा देता हूं कि हम लोग एटॉमिक नंबर तो जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो प्रोटॉन के नंबर को या किसको, इलेक्ट्रॉन के नंबर को कहते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11। क्यों? उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या हुआ? तो एटॉमिक मास में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को ऐड किया जाता है। जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो कितना हो गया उसका एटॉमिक मास? 23। हाइड्रोजन का केवल प्रोटॉन ही है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, लेकिन जब उसका मास नंबर करेंगे तो 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन कितना हो गया? 16। कैसे लिखा जाता है अभी समझो। ये ऑक्सीजन है तो मास को ऊपर में लिखा जाता है 16 और एटॉमिक नंबर को ऐसे, ये लिखने का तरीका है। ठीक। क्लोरीन का 17 होता है और 35 होता है एटॉमिक मास। क्योंकि 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है तो 17 प्लस 18 कितना हो गया? 35। तो एटॉमिक मास अभी तुम लोग को इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है और एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले किसने का पढ़ते हैं कि डोबेराइनर ने कैसे अरेंज किया है। तो उस टाइम में केवल 30 नोन था, 1817 में किए। 2 ही बात ध्यान में रखना कि व्हाट इज ट्राइड। वो क्या किए? ट्राइड मतलब 3। वो 3 एलिमेंट को
ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाए, तीन करके, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। समझो कोई तुम लोग 3 स्टूडेंट हो और तीनों का सेम केमिकल प्रॉपर्टी, तो 3 करके जो जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज है उसको एक साथ कर दिए, कॉल्ड देम ट्राइड। तो वो जैसे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम था तो एक साथ रखा। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये एक तरह का था इसका प्रॉपर्टी तो एक साथ रखा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो 3 करके, इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइड। कभी एग्जाम सब में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ऑक्सीजन डाल दिया, बोलेगा फाइंड ऑड मैन, तो ऑक्सीजन हटा देना, चूंकि मालूम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक साथ है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ट्राइड है। जैसे पाइथागोरस में कैसे पढ़ते हैं ट्राइड, तो ट्राइड क्या है ये समझ गया, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड ट्राइड। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखो कि ये जो 3 एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अब इसमें जो बीच वाला हुआ समझो ये सोडियम हुआ, तो सोडियम का जो मास है, एटॉमिक मास, कहता है वो लिथियम और पोटेशियम के मास का एवरेज है। ठीक, अभी देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम का 6.9 है और पोटेशियम का 39.1 है, अपॉन 2 इसको ऐड करोगे 46/2 23 बराबर वो सोडियम के बराबर आया। तो अब अगर एक्सप्लेनेशन दिया ट्राइड लिखने के बाद, तो डोबेराइनर अरेंज, ही की जगह बोलो डोबेराइनर अरेंज द 3 एलिमेंट इन ए ट्राइड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मास के हिसाब से। जैसे तुम लोग 3 बच्चे को खड़ा किया हो लाइन से, जिसका कम वजन है पहले वो, फिर दूसरा, फिर तीसरा ज्यादा वजन वाला लास्ट में, तो बीच वाले का जो मास है, तो अरेंज कैसे किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। शोड दैट, उन्होंने क्या पाया, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन, मीन मतलब एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। देख लिया अभी कैसे, तो सोडियम का, लिथियम का लिया, पोटेशियम का लिया, दोनों को ऐड किया, तो इसी को मीन बोलते हैं। तो यही मीन किसका निकल गया, सोडियम का निकल गया, बराबर उन्होंने बताया। तो ऐसे ही इस सब का चेक कर लो। अब तुमको नीचे में क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये डोबेराइनर ट्राइड है, तो देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, तो अब ये तीनों को मैं ये दोनों का मास को ऐड करो, अपॉन 2 करो, तो 111.9/2 68 पॉइंट आया, जबकि कैल्शियम का बीच में कितना है, 40 दिखा रहा है, इसका मतलब ये ट्राइड नहीं है। ये दोनों को ऐड करो, अपॉन 2 करो, अगर बीच वाले के बराबर, मिडिल वाले के बराबर आ गया तो कितना आया, ये 79.8 आया। तो 79.8 आया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाँ वो डोबेराइनर ट्राइड है। उसके बाद तीसरा का ऐसे ही चेक कर लो, दोनों का, तो ये दूसरा और तीसरा डोबेराइनर ट्राइड है, क्योंकि बीच वाला का ये दोनों के मीन के बराबर आया। सेकेंड एंड थर्ड आर डोबेराइनर ट्राइड। अब नेक्स्ट आता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑक्टेव में क्या आ गया, द इंग्लिश साइंटिस्ट है ये जॉन न्यूलैंड्स। तो ये ऑक्टेव किया, ऑक्टेव करना मतलब क्या हुआ कि 8 एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते गया, सबको जितना भी था उनके टाइम में नोन, वो सभी को ऑर्डर में रखते गए, और वो 56 उस टाइम में एलिमेंट नोन था। तो ये 56 एलिमेंट को जब 1 2 3 4 5 6 जैसे जैसे मास था बढ़ा के रखते गया, तो क्या देखा, पहला का 8वां के बराबर होता है, दूसरा का उससे 8वां, तीसरा का उससे 8वां। जैसे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन फर्स्ट, लिथियम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, तो 8th में कौन आया, फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन का एक जैसा। जैसे देखो डोबेराइनर में भी लिथियम सोडियम एक साथ आया था, तो इसमें भी लिथियम से ये सोडियम जो हुआ 8वां हुआ। कैसे, इसको 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो हो गया सब अपने से 8वां जो भी है वो सब क्या है, एक दूसरे के बराबर, मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। तो न्यूलैंड्स ने क्या बताया, तो न्यूलैंड के लॉ को कहते हैं ऑक्टेव। उन्होंने क्या बताया
कि न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, जो सबसे हल्का है उससे शुरू किए, एंड एंडेड अप विथ थोरियम, और थोरियम तक वो बढ़ा चलते गए. तो उन्होंने क्या पाया? ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट. इतना बात तुमको जरूर इसमें समझना चाहिए, लिखना चाहिए जब भी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया. अब सोडियम के 8वां क्या देखे? सोडियम का 8वां पोटेशियम आता है तो वो बराबर होगा. सोडियम इज 8th एलिमेंट, लिथियम से वो 8वां या सोडियम से 8वां ये है, तो ये सब एक दूसरे के बराबर. ऐसे ही सबके साथ देखोगे. तो न्यूलैंड कंपाउंड कंपेयर्ड दिस सिमिलरिटी विद द ऑक्टेव इन म्यूजिक. तो सारे हिंदी में हम लोग का म्यूजिक में क्या है? सा रे ग म प ध नी. फिर 8वां क्या जाता है? सा. तो 8वां से वो मिलता है. लॉ ऑफ ऑक्टेव. ऑक्टेव होता है जो म्यूजिक का ऑक्टेव होता है, तो उसी से इसलिए नाम उन्होंने क्या रखा? लॉ ऑफ ऑक्टेव. ये हो गया फॉरेनर का जो होता है म्यूजिकल नोट, डू रे मी फा सोल ला टी. ओके, तो इसमें ये आ गया. इतना ही चीज दिमाग में रखो, न्यूलैंड का ऑक्टेव, और ये इस तरह से उन्होंने सजाया. कुछ इसमें कमी भी रह गया, जैसे देखो कोबाल्ट निकेल को एक साथ कर दिया, सीजियम लिथियम को एक साथ कर दिया, तो ये सब इसमें ड्रॉबैक हो गया. तो क्वेश्चन आंसर सब में ये सब चीज कभी आ जाए तो उसको करेंगे यार. अब आ जाओ असली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. अब हम लोग मेंडलीव्स तो 2 का पढ़ लिए, डोबेराइनर ट्राइड और न्यूलैंड का ऑक्टेव. अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ये बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे. इनके टाइम में जो 63 एलिमेंट मालूम था उसको उन्होंने किया. तो इनका जो बनाए, जैसे न्यूलैंड डोबेराइनर का क्या हुआ? ट्राइड. न्यूलैंड का क्या हुआ? ऑक्टेव. तो मेंडलीव का क्या बोलोगे? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. वो टेबल जैसा बनाए. ये 1869 1872 में बनाए. 63 एलिमेंट उस टाइम जो नोन था, लेकिन उन्होंने एक चीज क्या किया कि जो एलिमेंट अभी तो 118 बाद में पता चला, 118, तो जो नहीं नोन था यही हो गया मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल. तो इसमें कहीं कितने जगह देखोगे कि ब्लैंक रख दिया है, तो बाद में जो जो एलिमेंट मिलते गया वो इस बॉक्स में फिलअप होते गया. ये उनका जो प्रेडिक्शन था, भविष्यवाणी था, वो अच्छा था. वो क्या प्रॉपर्टीज में माइंड किए हैं, कौन चीज को कंसीडर किए हैं? तो किसी भी एलिमेंट का हाइड्राइड, ऑक्साइड, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी उसका ऑक्साइड, ये चीज को उन्होंने नजर में रख करके एलिमेंट का ग्रुप बनाया है. इनका एक चीज याद रखो, राइट क्या बोलेगा एग्जाम में? राइट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. तो देखो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. अब कहोगे सर ये पीरियोडिक फंक्शन क्या हुआ? अभी हम लोग ऐसे अगर किसी को कहे कि जो ज्यादा मोटा होता है उसको बीपी का चांसेस कम होता है, जो जैसे जैसे मोटा कम रहता है तो उसको बीपी का चांसेस कम होता है. ये हुआ पीरियोडिक फंक्शन. किसके हिसाब से? वेट के हिसाब से. तो वैसे ही एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है तो वो क्या है? उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है. यानी उसका मास बढ़ता है तो उसका केमिकल जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा कम हो सकता है. क्या होता है? तो वो ग्रेडेशन हो गया कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा ये भी बढ़ सकता है, या मास बढ़ने से ये चीज कम हो सकता है. तो इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ये उनका टेबल बना. पहले हम लोग, अभी आजकल हम लोग वाटर कैसे लिखते हैं? H2O करके लिखते हैं, लेकिन पहले कैसे लिखा जाता था? पहले लिखा जाता था ऐसे, 2 को ऊपर लेता था. जैसे देखो ये दिखाया है कि कैसे ये लिखा जाता था. R स्क्वायर जैसा दिया, R²O3. लेकिन अब हम लोग कैसे लिखते हैं? तो अब ऐसे लिखते हैं. किसी भी मॉलिक्यूल को R2O या R2O3 ऐसे लिखा जाता है. ठीक, इसमें अब तुमको क्या बात है? अब ये तो तुमको याद करने का चीज नहीं है. तो मेंडलीव ने क्या बोला कि जो वर्टिकल कॉलम है, ऐसे जो कॉलम है, यह स्तंभ जो है, इसको उन्होंने ग्रुप नाम दिया, हिंदी में समूह बोलते हैं. और जो हॉरिजेंटल ऐसा लाइन है उसको क्या बोले? पीरियड. ये क्या हुआ? ग्रुप 1 देखो, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7. ठीक, ऐसे ही ये क्या हो गया? पीरियड. अब उन्होंने ग्रुप वर्ड नया कॉन्सेप्ट लाया, पीरियड वर्ड नया कॉन्सेप्ट आया.
ये समझ गए तो एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज, तो क्या लिखोगे? बोलोगे ग्रुप है। हॉरिजेंटल इज नोन एज कॉलम। अब हर चीज का अच्छा और खराब दोनों बात होता है कि क्या सही रहा, क्या कहाँ गड़बड़ हुआ। तो जो अच्छी बातें हैं उसको क्या कहते हैं? मेरिट्स। तो मेरिट्स में उन्होंने और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे देखो उनकी विशेषता क्या रहा मेंडलीव का। देयर आर सम वैकेंट प्लेसेस इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उन्होंने क्या क्या कुछ जगह वैकेंट खाली छोड़ दिया, बताया ना कि कई जगह खाली है। इन सम ऑफ दिस प्लेसेस द एटॉमिक मासेस आर सीन टू बी प्रेडिक्टेड। उन्होंने ये कर दिया कि यहाँ पर ऐसा मास वाला अगर कोई एलिमेंट मिलेगा तो इस जगह को भर देगा, ये खाली जगह पर सेट कर जाएगा। इन लिस्ट 3 ऑफ दिस प्रेडिक्टेड एटॉमिक मासेज अलोंग विद देयर ग्रुप द एंड पीरियड ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द नेम्स ऑफ सम ऑफ एलिमेंट ए क्वेश्चन मार्क। कहीं कहीं उनको भी खुद डाउट हुआ, अनसर्टेनिटी हुआ, तो वो क्या किए उसके बगल में क्वेश्चन मार्क करके रख दिया अपने पीरियोडिक टेबल में, और धीरे धीरे वो उसमें सुधार करते रहे। देखो मार्च 19 में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा है मेरिट्स ऑफ बोर्ड का, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो तुमको 1, 2 और ये 3 पॉइंट लिखना है। देखने से बड़ा बड़ा लग रहा है, कुछ नहीं है, समझ जाओगे तो इजी लगेगा। एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट वे रिवाइज। क्या हुआ बाद में पता चला कि नहीं इतना एटॉमिक मास नहीं है, इतना है, तो उन्होंने क्या किया था? क्वेश्चन मार्क करके रख दिया था। तो उसमें करेक्शन करने के लिए उसने ऑप्शन दे दिया था। आज मैं ही कुछ बता रहा हूं, कहीं हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरा राइट ही है। तो एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेयर रिवाइज सो एज to give them proper place in the periodic table in accordance with their property. For example, atomic mass of beryllium पहले उन्होंने लिया था 14.09, बाद में पता चला कि नहीं उसका इतना मास नहीं है, 9.4 है, तो उसमें करेक्शन कर दिया गया। ये मेरिट हुआ कि उन्होंने ये ऑप्शन रखा था। दूसरा, मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेस, 3 जगह वो उन्होंने खाली रख दिया था। नोट डिस्कवर, तभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ था, बाद में डिस्कवर हुआ। तो उन्होंने उस 3 जगह का नाम क्या रखा था वो देखो, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। ये 3 जगह उन्होंने नाम ये रख के छोड़ दिया कि अगर पता चलेगा कभी तो उसके जगह ये 3 जगह वो आके भर जाएगा। बाद में सही में पता चला वो 3, एका बोरोन की जगह कौन आ गया? स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम, और एका कौन सा है? एका एल्युमिनियम के बाद एका सिलिकॉन, तो जर्मेनियम। तो ये 3 आया। तो मैं इसको ये एग्जाम में जरूर पूछता है, तो मैं ऐसे याद कर लिया, BAS, SG और G, SGG, BAS बैस पार्टी, SGG। ये B से क्या हो गया? एकाबोरोन। तो एकाबोरोन की जगह कौन आ गया? सिलिकॉन। बैस, A से एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, उसके जगह कौन आ गया? गैलियम। और एका सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब रहता है कि जी ये आएगा कि ये, तो डिक्शनरी में पहले कौन आता है? GA आएगा, तब GE, तो बोलो BAS, SGG। ये फिल इन द ब्लैंक्स में जरूर काम आएगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि एका बोरोन की जगह कौन सा एलिमेंट सेट किया। तो ये हो गया उनका कि उन्होंने ये रखा था, तो सच उनका साबित हुआ और वो जगह बराबर बढ़ गया जब एलिमेंट का रिसर्च हुआ, नया एलिमेंट का खोज हुआ। तो देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैस समझते हो? हीलियम, नियोन, आर्गन, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता था। तो उन्होंने टेबल में उसका कोई जगह उस टाइम में नोन ही नहीं था जब वो बनाए थे। लेकिन क्या हुआ, जब वो पता चला, जब इनर्ट एलिमेंट का, नोबल एलिमेंट का पता चला, तो इस पीरियोडिक टेबल को कुछ नहीं डिस्टर्ब करना पड़ा, खाली इस पीरियोडिक टेबल के बगल में उसको लिख दिया, बगल में सेट कर दिया। ये अच्छा बात हुआ। However, when noble gas such as helium, neon, argon were discovered towards the end of 19th century, यानी 1890-95 में जब वो पता चला, मेंडलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग, एक जीरो ग्रुप बना दिए विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच नोबल गैस वेयर फिटेड वेरी वेल। ये उनका 3 मेरिट हुआ। तो हम लोग क्या पढ़े? डोबेराइनर का ट्राइड 3-3 को वो सजाए, न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट का ग्रुप करके बनाया कि 8वां एक दूसरे के बराबर होता है, तो न्यूलैंड का ऑक्टेव, और इनका क्या पढ़े? मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। इसका मेरिट पढ़े
ये कैसे सब कैसे सजा रहा है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस, सब एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए हैं। यही है दिमित्री मेंडेलीव, इनका पीरियोडिक टेबल। अब एक पर हो गए डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, 4 पॉइंट है। तो ये मैं सोचता हूं कि तुम लोग का नेक्स्ट वीडियो में लो, अभी इतना ही फर्स्ट में थोड़ा थोड़ा करके दिमाग में लो और वो सेट कर जाए तब इसमें आ जाओ। तो डिमेरिट्स लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले इतना को अच्छे से समझ लो। एक चीज अगर तब तक कर लेना चाहो तो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। अब ये सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड Na2O। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड। ये एग्जाम में अगर दे दे कि मेंडेलीव के हिसाब से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, दे देगा। यही हो गया 3 मार्क्स का। 6 तो दे दिया, 6 का तो किसी में O2 आया है, किसी में एक आया, तो वो तो वैलेंसी के हिसाब से होता है, ये लिख देना। तो जो सेम ग्रुप में रहेगा वो सेम ऑक्सीजन को लेगा। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन। अब कार्बन का CH4, सल्फर क्या तो H2S, तो ये ऐसे ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये आर्सेनिक तो उसके साथ AsH3, F के साथ क्या हो गया FH, उसके बाद HF हो जाएगा HF, फिर वाटर ऑक्सीजन के साथ H2O, नाइट्रोजन के साथ NH3, Cl के साथ HCl। तो ये सब यहीं पर भर लेने का, दिमाग में रखने का, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो इम्पोर्टेंट है डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बहुत बात सीखने को मिलेगा। और उसके बाद तुम लोग समझोगे कि सर इतना एलिमेंट क्यों कॉन्फ़िगरेशन सब पढ़ा रहे थे, एटॉमिक नंबर पढ़ा रहे थे। तो ये वीडियो में थोड़ा इतना तक ही समझ लो कि डोबेरांडर ने 3 करके किया, बीच वाले का मॉलिक्यूलर मास दोनों साइड वाले के मॉलिक्यूलर मास के एवरेज के बराबर है, उसका ट्राइड नाम दिया गया। ट्राइड में कौन कौन आया थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऐसा 1-2 का लन रख लो। कोई 3 दे दिया और बोला, एक एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है ABC करके, क्या ABC करके दे देगा कि कोई 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है और उसका मास जो है वो ABC करके दे दिया, ABC, इसका भी मास दे दिया, इसका भी मास दे दिया। अब पूछेगा इसका बताओ, समझो ये 6.9 है और इसका कितना है, एक 6 लिथियम का कितना था 6.9 और उसका पोटेशियम का 39.1 ये दे दिया। अब पूछेगा इसका कितना मास होगा, तो हम लोग निकाले प्लस करके 46/223। अब लिख दिए इसका मास कितना हो गया 23। अब बोलेगा ये तीनों कौन है, ये लिथियम है, A4 लिथियम, B कौन है, तो B है सोडियम, क्योंकि 23 सोडियम का होता है। किसी का भी एटॉमिक मास लगभग क्या होता है, उसके एटॉमिक नंबर से डबल या 1-2 ज्यादा रहता है। C किसके लिए हो गया, तो C हो गया पोटेशियम का। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, फिर हम लोग मिलते हैं।